तो चलो, जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में समझ गए, ये बेस कहलाता है और ये एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाता है, जो रेगुलर यूज में हम लोग इसको पावर भी कह सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में एक ही चीज बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 5। यानी यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरा बेस जो है वो 2 है एंड मेरा एक्सपोनेंट जो है वो 5 है। तो मेरा बेस जो है वो रिपीटेडली आते रहेगा, जितना मेरा एक्सपोनेंट है उतना आपस में ही मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू क्या होगा, 2 टू दावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ऐसे काउंट कर लेना लिखने के बाद। हो सकता है ज्यादा लिख दो तो काट देना, कम लिखे हो तो लिख देना और एक। तो 1 2 3 4 5, तो 2 आपस में ही जो है 5 बार मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32। बस यही हो गया तुम्हारा आंसर। एक और ले लेते हैं, 2 नंबर, 3 टू दावर 3। 3 टू दावर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहां कंफ्यूज मत होना, ये 3 बेस है, ये 3 एक्सपोनेंट है। तो इस 3 को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है, हम इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। मान लो अगर मेरे को कोई ऐसा दे दिया है कि 5 टू दावर 2, अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 5। कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इजी मैथ, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर 5 इंटू 2 लिख देगा। नहीं, एक्सपोनेंट में 5 इंटू 5 लिखे। उसी तरह यहाँ 3 टू दावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 नहीं किए, इसी 3 को इस एक्सपोनेंट के अनुसार 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किए हैं। तो क्या होगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27। देखो और एक मैंने लिया है, पावर 3 ही रखा है मैंने उसमें, 8 टू दावर 3। तो मैं 8 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा ना, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होगा, 8 8 64, 64 इंटू 8 512। तो ये कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 टू दावर 2 है तो 5 इंटू 5 लिखेंगे, न कि 5 इंटू 2 लिखेंगे। ओके, ठीक है। चलो तो हम लोग अपने एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हैं और एक्सपोनेंट का मैक्सिमम मैथ आज बनाते हैं इस चैप्टर में। तुम लोग इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, मींस इसका वैल्यू आपको निकालना है। इस बार क्या किया है, एक्सपोनेंट का जो हमारा फॉर्म था उस समय, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो एक एक दिया हुआ था, एक टर्म दिया हुआ था, 2 टू दावर 3, 4 टू दावर 2, 5 टू दावर 3, इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बनाया, लास्ट क्वेश्चन में बनाया 8 टू दावर 3, इस तरह से। अब जो है मिक्स टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है मुझे, 2 टू दावर 3 इंटू 4 टू दावर 2 का वैल्यू निकालना है। मतलब 2 टू दावर 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां क्या है, मल्टीप्लाई। 4 का पावर 2 है, मतलब 4 इंटू 4। 4 को 4 से ही 2 बार गुना करेंगे। अब चाहो तो पूरी को एक साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, छोटा नंबर है तो। बड़ा नंबर है तो 2 बार 3 बार में मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 128। यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब है मिक्स टाइप का दे दिया है, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, दोनों में आपस में मल्टीप्लाई, दोनों में आपस में प्लस, दोनों में आपस में सब्ट्रैक्शन, इस तरह से दे सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5 टू दावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 टू दावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, 8 125 जा 1000, डबल 2000। क्लियर हुआ? ये कुछ नहीं है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, धीरे धीरे हम लोगों को मिक्स टाइप का क्वेश्चन मिलता जाएगा, हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, सारा एक्सपोनेंट सॉल्व हो जाएगा। और ये एक्सपोनेंट आगे हम लोग का बहुत काम आने वाला है, चाहे अलजेब्रा में हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री में हो, किसी भी मैथ में एक्सपोनेंट का बहुत यूज है, क्योंकि ये पावर वगैरह रहेगा ही। ठीक है, तो चलो इसे तुम लोग नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 3 ब्रैकेट में है होल टू द पावर 3। 4 इंटू 3 को देखो ब्रैकेट में रखा है, अब ब्रैकेट के बाहर मुझे एक्सपोनेंट दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ है कि 4 इंटू 3 जो ब्रैकेट में है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल हमें पहले ब्रैकेट का काम करना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 3, 4 3 या 12 को सॉल्व कर लिए। अब एक्सपोनेंट जो 3 दिया हुआ है ये 4 के लिए भी है 3 के लिए भी है, तो इसलिए हम लोग इसको पहले ब्रैकेट का काम किए फिर एक्सपोनेंट का काम करेंगे। तो 12 का पावर 3 है, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 जब हम जानते हैं 144, 144 इंटू 12 कितना होगा, हम यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 144 इंटू 12, 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, 4 1 4, 4 1 1 1, 8 8 1728। बात समझ में आया? पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे, बाद में एक्सपोनेंट का, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है मेरा, जो भी फैक्टर है उस सब के लिए है। क्लियर है? चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। 5 इंटू 4 ब्रैकेट में है, इसका पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो क्या करेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20, एक्सपोनेंट को ऐसे ही रहने देंगे। अब करेंगे एक्सपोनेंट का काम, 20 इंटू 20, 2 2 या 400। क्लियर है? इस तरह का और भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, इस तरह के क्वेश्चंस को और भी रिवीजन करो, नया नया मैथ बनाओ, अपने आप समझ में आते रहेगा कि एक्सपोनेंट कैसा है। आगे हम लोग जो एक्सप्लेन करने वाले, आगे जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा और ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है, देखो ब्रैकेट में ही हमने लिया है, बट इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो मल्टीप्लाई था, अभी जो है वो डिवीजन वाला क्वेश्चन है। देखो 3/4 होल टू द पावर 4, ऐसे बात करेंगे, 3/4 होल टू द पावर 4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसको डिवाइड मत कर देना, प्रॉब्लम होगा। 3/4 जो है पूरा का पावर 4 है, यानी कि 3/4 को ही मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट। एकदम शुरू में हमने बात की थी एक्सपोनेंट का, कि एक्सपोनेंट में जो ये दे दिया है 4, यानी ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो टर्म है मेरा, ये अपने में ही मल्टीप्लाई होता रहेगा उतनी बार जितनी बार ये एक्सपोनेंट या इंडेक्स दिया हुआ है। तो इंडेक्स का वैल्यू है 4, यानी 3/4 को हम लोग 1 2 3 4 बार अपने में ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम मैथ को सॉल्व कर सकते हो इजीली, ये मल्टीप्लाई वाला नियम आ गया, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 256। ये हो गया हमारा आंसर।
देख रहे हो कितना इजी मैथ है। एक्सपोनेंट्स बहुत मजेदार चैप्टर है। एक्सपोनेंट्स का जितना भी मैथ है वो बनाते जाओ बनाते जाओ, बनते जाएगा, मजा आते रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी की तरह है, सिर्फ इसमें एक चीज मैंने ऐड किया है। ये देखो दोनों में ही अब नेगेटिव नंबर है, माइनस नंबर है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये माइनस दे दिया है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सीख लो, कभी नहीं भूलोगे। इसको सॉल्व करते हैं। -3/5 का पावर 3। अभी मुझे माइनस है प्लस है कुछ नहीं देखना, अभी मुझे ये पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है मुझे वो लिख देना है। कितना बार मल्टीप्लाई में लिखना है, तो जितना मेरा एक्सपोनेंट का वैल्यू है। तो कितना है मेरा एक्सपोनेंट का वैल्यू 3 है, तो बस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे तुम लिख डालो। -3/-5 इंटू -3/-5 इंटू -3/-5। बस ब्रैकेट के अंदर तो मेरा ही था ना, इसको मैं जेरोक्स करता चला जाऊंगा मल्टीप्लाई के रूप में। -3/-5 -3/-5 -3/-5 मल्टीप्लाई में। ये एक्सपोनेंट 3 था तो 1 2 3 बार। अब हम लोग करेंगे अपना मल्टीप्लाई का काम। देखो अभी भी तुम माइनस प्लस को ध्यान मत दो। ठीक है, पहले तुम अपना नॉर्मल जो नियम जानते हो, मल्टीप्लाई करना है मुझे इन नंबरों को, तो इससे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, 9 3 27, 5 5 25, 25 5 125। इतना कर दिया हमने। अब आता है इस माइनस का रूल। ऊपर सिंपली काउंट करो कितना माइनस है, 1 2 3। देखो कितना माइनस है, मैं रफ में थोड़ा सा समझा देता हूं। ये जो मेरा माइनस है ये कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है। ये 3 बार 3 टाइम्स लिखे हम। तो ये जो 3 है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है। तो 3 जब ऑड नंबर होगा ना, कहने का मतलब 3 नहीं कुछ भी आ सकता है, 3 5 7 9 11। अगर ये ऑड नंबर आ गया ना, तो जो सिंबल है वही सिंबल को आगे में लगा देना। अगर ये ऑड नंबर आया तो जो सिंबल है, कहने का मतलब अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन अगर ये नंबर इवन होगा, इफ ये नंबर इवन होगा, है ना, इफ इवन, अभी देखो इवन नहीं है, इफ इवन, अगर इवन नंबर है तो हमेशा प्लस ही लिखना और कुछ मत लिखना। माइनस है तो भी प्लस लिखना, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, आगे हम लोग मैथ बनाएंगे इसको, इस बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा ये ऑड नंबर आने से क्या होगा और इवन नंबर आने से क्या होगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सिंपली काउंट कर लिए, 1 2 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। नीचे भी देख लो आप, 5 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 बार है मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसमें क्या सिंबल लगाओ, माइनस, तो माइनस ही लिख देंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? बस अब हम लोग नंबर को जैसे हम लोग काटना जानते हैं, ऊपर और नीचे जो कैंसिल करते हैं, तो ऊपर नीचे का दोनों का सिंबल देखो अभी सेम आ गया। तो एक चीज तो हम लोगों ने क्लास 5 6 में भी किया हुआ है ना, ये प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ये हमने किया है। तो ये माइनस ऊपर और नीचे दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 27/125। ये माइनस माइनस जो कैंसिल किए हम लोग, ये हम लोग 5 6 में भी सीखे हैं। बट ये जो एक्सपोनेंट वाली बात आई कि सिंबल कौन सा होगा, तो ये हम लोग देखेंगे कि ये कितना बार आ रहा है। अगर ऑड टाइम्स आ रहा है तो हम लोग जो सिंबल है वही रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अगर इवन नंबर आता है, इवन टाइम्स, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार इवन नंबर्स में आता है अगर काउंटिंग, तब हम लोग हमेशा प्लस में लिखेंगे, ऑलवेज प्लस। ठीक है, चलो, तो इस मैथ को जल्दी से एकदम नोट कर लो, 2 बार 3 बार बनाओ, समझ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो अब धीरे धीरे मैथ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, बट हम लोग शुरू स्टेप से जो अभी तक किए हैं वही स्टेप को फॉलो करेंगे, कहीं से भी हम लोगों को मैथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, देखो
अब क्वेश्चन दे दिया है ये जैसे 2/3 का होल टू द पावर 3 था, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था कि 2/3 का होल टू द पावर 3 है, मतलब इसको हम लोग नॉर्मली 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिख देंगे। यही क्या थे, एक्सपोनेंट 3 है तो ये नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। इंटू है 3/4 का होल टू द पावर 2, 3/4 का एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि 3/4 को भी 2 बार लिख देंगे। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सिर्फ क्वेश्चन क्या किया हमको कंफ्यूज करने के लिए या आगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मैथ को सिखाने के लिए क्वेश्चन में क्वेश्चन को दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अलग बनाए थे, ये अलग बनाए थे। अब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दोनों कंबाइंड रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो कंबाइंड रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसे लिख लिया 3 बार, इसे लिख लिया 2 बार, जो अपना अपना एक्सपोनेंट है। अब हम देखते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। लेकिन यदि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिलेशन का नियम हम लोग 5-6 क्लास में सीख चुके हैं, अगर कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करेंगे। अगर किसी को कैंसिलेशन नहीं आता है तो देख लो, कैंसिल हम लोग हमेशा ऊपर और नीचे की ओर करते हैं। ऊपर और नीचे की ओर मतलब ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से यहां तक भी कर सकते हैं, बट ऊपर को ऊपर से कभी कैंसिल मत करना। ये टू कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, अगर जानते हो तो वेरी गुड, नहीं जानते हो तो ये नियम सीख लो आज। ये ऊपर से नीचे को कैंसिल होगा, तो ये 2 2 जा 4 हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। देन इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ना, एक खत्म हो गया तब आगे बढ़ो दूसरा में, तब आगे बढ़ो तो थर्ड में। तो ये 2 2 जा 4। अब देखो 2 का टर्म मेरा कहीं भी नहीं बचा है, खत्म हो गया, तो ये 2 बच गया। अब इधर आते हैं हम लोग ऊपर, तो 3 मिलता है। क्या नीचे 3 है या 3 का टेबल है? यस, ये 3 3 कट गया, 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3। तो देखो ऊपर में कुछ भी नहीं बचा है, मतलब सब में 1 बचा हुआ था। तो ऊपर में मेरा सिर्फ 1 इंटू 1 बच गया, और नीचे में मेरा 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इतना बचा। 1 से कितना भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। नीचे 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/6। ये हमारा रिजल्ट हुआ। बात समझ में आया? तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको भी समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम चीज देखो, -3/4 का पावर 2 दे दिया। हमें अभी माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा था ये माइनस जो दिया हुआ है, ये माइनस हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो ये -3/4 इंटू -3/4। ठीक है, अगर सिंगल माइनस दिया हुआ है तो इस माइनस को हम लोग ऊपर वाले के साथ ही दिखाते हैं हमेशा। ठीक है, -3/4 इंटू -3/4 इंटू ये जो 2/3 है इसका पावर 4 है, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, इसको हम लोग 4 बार लिखेंगे, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको 2 बार लिख लिए, इसको 3 बार लिख लिए, सेम रूल यहाँ के जैसा फॉलो करेंगे। क्या मेरा मैथ में कोई कट रहा है, कोई कैंसिल हो रहा है? तो हम देखते हैं, ये 3 है, नीचे भी 3 है, यस कैंसिल हो रहा है, बट ये -3 है, ये कोई सिंबल नहीं, मतलब +3 है। कैसे काटेंगे, इस 3 को 3 1 जा 3, इस 3 को जब काटेंगे -1। क्यों? क्योंकि -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, ये मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 3 से कैंसिल हुआ, -1 से। सेम यहां भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 से कटेगा क्या? यस, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया। क्या बचा? ऊपर में मेरा बच जाता है -1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। नीचे क्या बचता मेरा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है,
अब मेरा जो है इस मैथ को ध्यान से देखो, 1 1 जो 1 1 1 जो 1 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, राइट। ये हमने 1 लिख लिया, नीचे 1 1 जो 1 है, सब ठीक है, 3 3 जा 9। बट ये माइनस मेरा कहा जाएगा, मैंने इससे पहले तुम्हें सिखाया था कि कितना माइनस है ये हम लोग काउंट करेंगे। मेरे इस पूरे मैथ में ऊपर साइड हो नीचे साइड हो अलग अलग हम काउंट कर लेंगे। ऊपर साइड माइनस है अभी, तो ऊपर साइड कितना माइनस है, 1 2, 2 माइनस है, माइनस कितना है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स अगर है तो ये 2 क्या है मेरा इवन नंबर, इवन नंबर है तो क्या सिंबल आएगा, ऑलवेज प्लस आएगा। इवन नंबर है तो ऑलवेज प्लस आएगा, यानी इसके आगे माइनस नहीं आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, नॉट कैंसिल, चेंज होके प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 माइनस था यानी इवन नंबर था, तो इवन टाइम्स अगर आता है सिंबल तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये दोनों चीज तुम लोग समझ चुके हो। मेरा पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, इसको हम लोग बेस के साथ क्या रिलेशन है, प्लस ये जो सिंबल का हम लोग को यूज करना है, ये सिंबल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये माइनस और प्लस टाइम्स जो आ रहा है मेरा इवेंट नंबर या ऑड नंबर, इसके अकॉर्डिंग हम लोग माइनस या प्लस को रखेंगे आंसर में, ये समझ चुके हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो तुम मुझे कमेंट करो, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें और डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी एक्सपोनेंट का चैप्टर हमारा और भी बाकी है, एक ही वीडियो में अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंट को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को बार बार देखो, कहीं कोई कंफ्यूजन रहे तुम मुझसे सवाल करो, मैं फिर से नया वीडियो बना के तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। यदि आप लोगों को मेरा मैथ सिखाने का तरीका, मेरा मैथ को समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, ताकि मैक्सिमम लोगों तक सारा का सारा मैथ का सॉल्यूशन पहुंच सके। उन बच्चों तक भी पहुंचे जिन्हें टीचर नहीं मिल पाता है, जो पैसे के कारण कहीं और नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सारे बच्चे मैथ सीख सके। मैथ्स ट्यूटर की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।